हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में महिला कर्मियों की लगेगी ड्यूटी। एक बड़ी खबर की झारखंड पंचायत चुनाव में विशेष परिस्थितियों में महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों द्वारा मैनुअल तरीके से महिला कर्मियों को निर्वाचन कार्य में ड्यूटी लगाने को लेकर अनुमति मांगे जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड समेत 10 राज्यों को किया अलर्ट। इधर वन संपदा से भरपूर झारखंड को भी इस साल भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड समेत 10 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। झारखंड समेत देश के करीब 70% हिस्से की 80% आबादी भीषण गर्मी से झुलस रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अस्थायी अमीनों की बहाली करे सरकार। इधर झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन की कल बैठक हुई। बैठक में सरकार से राज्य में अस्थायी अमीनों की बहाली करने की मांग की गई है। इससे जहां प्रशिक्षित अमीनों को रोजगार मिलेगा, वहीं सरकारी राजस्व बढ़ने के साथ ही बढ़ते जमीन विवाद का काम भी हल हो सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 30 अप्रैल से 15 मई तक मांगे गए ऑनलाइन आवेदन। इधर झारखंड के बीएड कॉलेजों में नामांकन को लेकर बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी बीएड संस्थानों में नामांकन के लिए 30 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसको लेकर बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद की ओर से इसे लेकर एक सूचना भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल सेवा ठप करने की दी चेतावनी। इधर राज्य के 14 जिलों में पंचायत चुनाव रद्द नहीं होने पर रेल सेवा ठप करने की चेतावनी दी गई है। अगर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रोकी गई और चुनाव रद्द नहीं किए गए तो इन जिलों में रेल सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी जाएगी। ये चेतावनी टाना भगतों ने दिए हैं। उन्होंने पिछले 4 दिनों से लातेहार कलेक्ट्रेट को हाईजैक कर रखा है। कामकाज पूरी तरह से ठप है। इतना ही नहीं, धारा 144 लागू होने के बावजूद लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची डिवीजन से कई पैसेंजर ट्रेनों को किया गया है रद्द, चलाने की मांग। इधर रांची रेल डिवीजन से कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जो किसी भी हाल में उचित नहीं है। इन दिनों रेलवे की ओर से तानाशाही निर्णय लिए जा रहे हैं, जो रेल में सफर करने वाले पैसेंजरों के लिए परेशानी लेकर आया है। ये बातें झारखंड पैसेंजर एसोसिएशन के सचिव प्रेम कटारुका ने कही है। इसके साथ ही इन सभी ट्रेनों को चलाने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूसी जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। इधर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण कर यूसी जमा नहीं करने वाले सभी मुखिया, जल सहिया और स्वयं सहायता समूहों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस और प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी को अंतिम रूप से 30 अप्रैल तक यानी कि आज तक का समय दिया गया था। वहीं यूसी जमा नहीं करने वाले सभी मुखिया, जल सहिया और स्वयं सहायता समूह को चिन्हित कर लिया गया है। सोमवार से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन पर रोक। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बताते चले कि नियुक्ति को लेकर होने जा रही परीक्षा के लिए 19 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर रहेगी कड़ी चौकसी। इधर पंचायत चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी चौकसी लगाई जाएगी। दुमका जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण वातावरण में कराने के लिए जरमुंडी एसडीओ उमेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को दुमका, गोड्डा, बंका जिले के पुलिस अधिकारियों की बैठक हंसडीहा थाना परिसर में हुई है। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव में लाउड स्पीकर उपयोग करने के लिए लेनी होगी अनुमति। इधर देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भंज
जत्री के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदेश जारी करते हुए कहा है कि पंचायत चुनाव में लाउड स्पीकर उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग यदि एक पक्षीय निर्णय लेता है तो झामुमो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा लेने से संबंधित आरोपों पर झारखंड की सियासी गर्म हो गई है। इस मुद्दे पर भाजपा हमलावार है। वहीं झामुमो ने भाजपा पर राज्य में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। उधर विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने बातें रखने का मौका देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ हमारे खिलाफ रहता है तो हम सभी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 991 लिपिकों की होगी नियुक्ति। इधर झारखंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुक्रवार को विज्ञापन निकाल दिया है। इसके तहत विभिन्न विभागों में 991 लिपिकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 20 मई से लेकर 19 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को झारखंड से इंटर पास करना जरूरी किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी को देख स्वविवेक से निर्णय ले स्कूल। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए निजी स्कूल प्रबंधन को अपने विवेक पर बच्चों को राहत देने के लिए उचित फैसला लेना चाहिए। फिलहाल तापमान में वृद्धि के साथ साथ बच्चों की परेशानी को देखते हुए स्कूल प्रबंधन समिति को कोई भी फैसला लेने का अधिकार है ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। ये बातें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 20 जिलों में किसी ने भी नहीं लिया शुल्क वाला टीका। इधर झारखंड में कोरोना टीकाकरण की बूस्टर डोज लगाने की गति काफी धीमी है। खास करके 18 साल से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के लोगों द्वारा खुद के खर्च पर ली जाने वाली बूस्टर डोज की रफ्तार तो लगभग बंद जैसी हो गई है। बता दें कि 20 दिनों से राज्य में अपने खर्च पर 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया निजी केंद्रों के माध्यम से शुरू है, लेकिन बीते 20 दिनों में राज्य के 20 जिलों में एक भी व्यक्ति ने अपने खर्च पर बूस्टर डोज नहीं ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड मेधा सूची में अब 15 मई तक ली जाएगी आपत्ति। इधर होमगार्ड मेधा सूची पर आपत्तियां 15 मई तक दर्ज कराई जा सकती है। होमगार्ड की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार गृह रक्षकों का नव नामांकन के लिए मेधा सूची ग्रामीण महिला पुरुष एवं शहरी तकनीकी और गैर तकनीकी महिला पुरुष की जारी की गई है। आपत्तियां विधि व्यवस्था शाखा के ड्रॉप बॉक्स में डाली जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वोटर कार्ड पर सरकार के 2 लाख से अधिक रुपए बर्बाद। इधर मतदाता पहचान पत्र में सुधार कराने या फिर दोबारा बनवाने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर चुनाव आयोग इसे तैयार कर वोटरों के घर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज रहा है। ये सुविधा देने के लिए एक मतदाता पर 41 रुपये खर्च आ रहा है, लेकिन गलत नाम और पता के चलते सरकार के 2,46,000 रुपये बेकार चले गए हैं। बताते चले, पहले डुप्लीकेट कार्ड बनाने के लिए 25 रुपये शुल्क लगता था, लेकिन अब ये मुफ्त में बन रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्ति का भुगतान न होना, अधिकारियों पर सवाल। इधर सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में विलम्ब किए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों का रवैया सेवानिवृत्ति कर्मियों को प्रताड़ित करने जैसा है। लंबे समय से सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान नहीं करना अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। वहीं सरकार की ओर से इस मामले में जानकारी देने के लिए 19 बार समय लिया गया। इसके बावजूद भी झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया है। अदालत ने 3 महीने में प्रार्थी के बकाया सहित सारे वित्तीय लाभ, एसीपी, एमएसीपी का लाभ और फैमिली पेंशन आदि का नए सिरे से गणना करते हुए भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुसेवकों को 6 महीने से नहीं मिला मानदेय। इधर बरवाडी प्रखंड कार्यालय में काम कर रहे दैनिक वेतनभोगी अनुसेवकों को 6 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। इससे उन्हें बाल बच्चों के जीविकोपार्जन में काफी कठिनाइयां आ रही है। इसके बावजूद वे पंचायत चुनाव का कार्य पूरी निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। अनुसेवकों ने बताए
हैं कि अक्टूबर 2021 से उनका मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने का दिया गया प्रशिक्षण। इधर झारखंड में कोरोना की संभावित चौथी लहर से निपटने को लेकर शुक्रवार को IPH सभागार नामकुम में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सभी जिलों के जिला सर्विलांस पदाधिकारी, जिला डाटा प्रबंधक समेत संबंधित पदाधिकारियों को ODAS मॉनिटरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन पत्र लेने को लेकर उमड़ी भीड़। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार चौथे चरण के तहत बड़का गांव में शुक्रवार को मुखिया एवं वार्ड सदस्य के पद में नामांकन को लेकर फॉर्म की बिक्री हुई। बता दें जिसमें मुखिया पद के लिए 120 और वार्ड सदस्य पद के लिए 110 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली पानी को लेकर राज्य में हाहाकार है। इधर विधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि राज्य में बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बावजूद इसके राज्य सरकार की निष्क्रियता और उदासीनता बनी हुई है। महतो ने शुक्रवार को कहा है कि बिजली की कटौती कई घंटे हो रही है। जलापूर्ति की भी अच्छी स्थिति नहीं है। कई जगहों पर टंकी है लेकिन पानी ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले पदाधिकारियों पर होगी कार्रवाई। इधर रामगढ़ जिले में छतरमांडू स्थित जिला समन्वयालय के सभागार में शुक्रवार को पंचायत चुनाव को लेकर के DC की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें DC ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दी जा रही है। प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने में लोगों का बनेगा आभा कार्ड। इधर NHM परिसर के IPH सभागार में शुक्रवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन झारखंड की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई। इसमें अभियान निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि अगले 6 महीने में राज्य के सभी इच्छुक लोगों का आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि आभा कार्ड के जरिए देश का हर नागरिक अपनी सारी हेल्थ रिपोर्ट चिकित्सक के साथ साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में पावर प्लांट में कोयले की कमी हो सकता है ब्लैकआउट। इधर दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बढ़ती गर्मी के चलते इन दिनों बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में कोयले संकट की खबरें भी सामने आने लगी है। कोयले की कमी के चलते दिल्ली सहित 12 राज्यों में बिजली संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आज। जोहार नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2022 वर्ग 6 में नामांकन के लिए आज परीक्षा ली जाएगी। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण परीक्षा कराने और कदाचार मुक्त संपन्न कराने और परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेयर की समीक्षा बैठक आज। इधर रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी वार्डों में साफ सफाई और पेयजल समस्या के समाधान को लेकर के मेयर आशा लकड़ा शनिवार को स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति शाखा की समीक्षा करेगी। इस संबंध में उन्होंने शुक्रवार को नगर आयुक्त को पत्र लिखकर समीक्षा बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेल्पलाइन सेवा बनेगा झारखंड के बुजुर्गों के लिए वरदान। इधर भारत सरकार के न्याय और आधिकारिक मंत्रालय की पहल से झारखंड के सभी जिलों में बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 14576 जारी किया जा चुका है। झारखंड में इस परियोजना का संचालन बाबा कंप्यूटर को दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संस्था के द्वारा समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुजुर्ग किसी भी प्रकार की जानकारी हो या फिर किसी भी अन्य समस्या के लिए सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार पर कोई खतरा नहीं। इधर कांग्रेस पार्टी के द्वारा शहर के केशव पैलेस में शुक्रवार को जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। जन सुनवाई में राज्य के वित्त एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनी है और जन सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखी है। जन सुनवाई में पानी, बिजली और PDS दुकानों से समय समय पर राशन का वितरण नहीं होने और समय पर जमीन की दाखिल खारिज नहीं होने की बात सामने आई है। इसके अलावा अंचल कार्यालयों से तय समय सीमा पर जाति, आवासीय और स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं बनाने की शिकायतें भी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर सुखदेव प्रसाद मिले
मिले कोयला मंत्री से। इधर जनता मजदूर संघ के जोनल सचिव सह वेलफेयर बोर्ड मेंबर CCL सुखदेव प्रसाद ने रांची रेडिसन बिलो में भारत सरकार के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिलकर बरका सियाल के बंद पड़े कोयलरी जिसमें सौंदाडी, भुरकुंडा, लपंगा और हेंदीगिरी को चालू करने और DAV पब्लिक स्कूल उम्मीदवारों को ग्रांट इन एंड देने सहित प्रदूषण, बिजली, पानी, मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं पर कल चर्चा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 10 दिन में खोले महिला हेल्पलाइन। इधर CID ADG प्रताप सिंह ने शुक्रवार को सभी जिलों के SP और DIG के साथ BC बैठक की। इसमें उन्होंने झारखंड के सभी जिलों में चिन्हित 300 थानों में महिला हेल्पलाइन खोलने के लिए 10 दिनों का समय दिया है और BC में कहा गया है कि महिला हेल्पलाइन को लेकर सभी संसाधन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ऐसे में जल्द महिला हेल्पलाइन खोलकर इसका अनुपालन रिपोर्ट तस्वीर के साथ साझा करने को कहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इन थानों में महिला पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर तैनात किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नहीं मिला तो करेंगे आत्मदाह। इधर विस्थापित सीपेट छात्र संघ की बैठक शुक्रवार को हुई। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। साथ ही प्रबंधन नियोजन के प्रति सकारात्मक पहल नहीं करता है तो संघ के सदस्य मई महीने में सामूहिक आत्मदाह करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरीजों की सस्ती दवा पर महंगी पड़ रही किल्लत। इधर मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने वाली जन औषधि केंद्रों में दवा खत्म हो चुका है। इस कारण मरीजों को जेनरिक दवा नहीं मिल पा रही है। एक तो इन केंद्रों पर पहले से ही कई दवाइयों की उपलब्धता नहीं होती है, ऊपर से ये किल्लत की स्थिति गरीबों के सस्ते इलाज में बाधक बनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौथे चरण के लिए अभ्यर्थी कर सकेंगे नामांकन प्रपत्र क्रय और जमा। इधर पंचायत चुनाव के चौथे चरण में होने वाले निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। चौथे चरण के लिए शुक्रवार को प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। चौथे चरण में चास एवं चंदनकियारी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत चुनाव होगा। अभ्यर्थी संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो करके नामांकन प्रपत्र क्रय और जमा कर सकते हैं।